तौर पर समझदार लोग होम्योपैथी इलाज को ही बेहतर समझते हैं। यही वजह है कि अदारा उर्दू अमन दोस्ती का कयाम जो 1960 में अमल में आया। ये कदीम अदारा मुसलमानों की घनी आबादी वाला इलाका बनियापुकुर 10A और 66B मुफीदुल इस्लाम लाइन में कायम है। इस अदारे का खास मकसद दीनी तालीम को फ़रोग देना और सामाजिक कामों के साथ ही साथ हेल्थ पर काम करना है। यही वजह है कि अदारे की जानिब से इस इलाके में हेमियो चैरिटेबल डिस्पेंसरी का कयाम किया गया, जो सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मंगल और जुमा छोड़कर खुला रहेगा। यहाँ निहायत ही कम खर्च में बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। इलाज के लिए तजुर्बाकार डॉक्टर इश्तियाक अहमद MBS मौजूद रहेंगे। होम्योपैथी के माहिरीन का कहना है कि जदीद एलोपैथी इलाज जहां मरीजों को जल्द शिफायाबी तो अता करता है, लेकिन इसके लिए जो दवाएं दी जाती है इसका जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर मुनफी असर भी पड़ता है और बाद में दूसरी बीमारी भी शुरू हो जाती है, जबकि होम्योपैथी के इलाज मर्ज का जड़ से खात्मा हो जाता है। आइए सुनते हैं अदारे के प्रेसिडेंट मोहम्मद अनवर आलम, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद नदीम नदवी, दिलशाद आलम और दीगर कारकुनान ने क्या कुछ कहा। जो है काफ़ी एक्टिव और समाज में जाने जाने वाला अदारा है। आज डॉक्टर का यहाँ पे बैठना और यहाँ के लोगों को दवा से, ख़ास तौर से होम्योपैथ जो कहीं ना कहीं इसका वजूद ख़त्म हो रहा था, मगर आप लोग अभी भी इसको बरकरार रखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे अदारे ने ये प्रोग्राम लिया है। कोशिश की जा रही थी बहुत दिनों से, 2-3 साल से इसका प्रोग्राम चल रहा था। बीच में लॉकडाउन का मसला आ गया तो लोग वहाँ ब्रेक डाउन हो गए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने सोचा और एक मुसलसल डॉक्टर को बैठाने के लिए भी डॉक्टर की रजामंदी भी ज़रूरी थी। तो माशाल्लाह इन्होंने अपना वक्त देने का फ़ैसला किया, तो हम लोगों ने में से लब्बैक कहा और उम्मीद करते हैं कि सब लोग इससे फैज़याब होंगे। अदारा इसमें अपनी जितनी भी तावन कर सकता है वो करेगा। तुम्हारे में हमारे मेंबर इसके लिए बहुत जोर से लगे। सबसे पहले बहुत इनोसेंट है, कोई साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफ़ेक्ट, बैड इफ़ेक्ट्स नहीं है इसमें। बहुत विद इन रीच है, जो गरीब से गरीब तरीन आदमी है वो भी इसको पहुंच सकता है। और ये इतना वास्ट है, इतना वास्ट चीज़ कवर करता है जो अनइमेजिनेबल है, और बहुत बड़ा इलाज बहुत कम पैसों में हो जाता है। वो होम्योपैथी दवा के अलावा और दूसरा कोई मेडिसिन लेना गवारा नहीं करते हैं, मगर कुछ लोगों का ये भी सोच होता है कि होम्योपैथी दवा से शायद फैज़याब नहीं होता है। ये कहाँ तक सही होता है? दूसरी पैथी में इतना कुछ होता है, चीर फाड़, और इतना कुछ होता है, देखने में लगता है कि बहुत बहुत बड़ा कुछ हो रहा है, और ये इतना साइलेंटली इतना बड़ा काम कर जाता है कि आदमी को बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। मेरी मदर बीमार पड़ी थी तो ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएंगी, अब बचेंगी नहीं। मेरे भाई ने 2 डॉक्टर को बुला लिया, हमको ख़बर मिला, हम गए। जाने के बाद स्नोरिंग हो रहा था, डीप स्नोरिंग हो रहा था और सेंसलेस थी। तो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, उन्होंने कहा कि बाँच बेना। हमने कहा तुम जाओ तो ओपीएम लेके आओ। ओपीएम 1 डोज पड़ा, 5 मिनट के अंदर वो सो गई। शाम होते होते उठ के फिर नॉर्मल लाइफ लीड करने लगी। ये एग्जाम्पल एक दिया। कितने साल का आपका तजुर्बा है और किस तरह से लोगों को, यहाँ के लोगों को होम्योपैथी दवा से किस तरह से आप फैज़याब? अभी प्रेजेंटली तो होम्योपैथी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। 30 इयर्स का आपका तजुर्बा है। बहुत सारे होम्योपैथ का दवा भी आप देख रहे होंगे। होम्योपैथ का ऑलरेडी क्लिनिक भी है, बड़ा क्लिनिक है, आप सियालदा में देख लें, मौलाली में देख लें, मगर लोगों का कहीं ना कहीं ये सोच है कि ये बहुत ज़्यादा ताख़ीर में काम करता है। असर जो होता है वो ताख़ीर होती है इससे। नहीं, इंस्टेंट काम करता है, इंस्टेंट, विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्रॉनिक केस है, तो वहाँ देर लगता है। जो इनक्योरेबल केस है दूसरे पैथी में, वो यहाँ क्योर होता है, देर लगता है। लेकिन एक्यूट केस जहाँ पर है तो वहाँ बहुत क्विक सर्विस है। आज भी बहुत सारे ऐसा इलाज है जो सिर्फ होम्योपैथी नहीं है, बहुत सारे स्किन डिजीज़ हैं। उसके बाद बग़ैर ऑपरेशन हम लोग जैसे फिस्चुला ठीक करते हैं, फिसर ठीक करते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट हमने किया है इसी फूलबागान में, जो बायोप्सी होकर डिक्लेयर हो गया कि कैंसर है, उसको ठीक किया है हमने। कम से कम 4 कैंसर का केस ठीक किया हमने।
हमने नहीं किया, अल्लाह ताला ने किया, लेकिन मेरे ज़रिए करवाया। हाँ। मैं मोहम्मद नदीम नदवी इस इदारे का सेक्रेटरी हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ ये इदारा दीनी काम कर रहा है वहाँ भी समाजी काम भी बहुत बढ़ चढ़ कर रहा है। और ये हमारा एक नया जो डॉक्टर के बैठाने का सजेशन हुआ है, हमारे लोगों ने बैठाने की कोशिश की और अच्छे डॉक्टर को इनका इंतखाब किया है और आज से इसकी ओपनिंग हुई है। हम ये पूरी उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इस पूरे इलाके को कवर करने के लिए डॉक्टर साहब इंशाल्लाह काफ़ी और साफ़ी होंगे। हमारे और हमारे पूरे इदारे के मेंबरों की जानिब से हम इसको खुशाइन समझते हैं और बहुत ही बेहतर समझते हैं कि लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ें हैं। ये दीनी काम नहीं होता बल्कि समाजी काम भी होता है। बहुत से समाजी काम किए जाते हैं, उसका एक शोभा एक डॉक्टर को बैठाने का भी हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ यही ये काम समाजी किया जा रहा है। टाइमिंग क्या होगा डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब आमतौर पर टाइमिंग 11 से 1 दिन में, सुबह 11 से 1 रहेगा। क्या चार्जेस हो रहा है? चार्जेस तो अभी कुछ जैसे चैरिटेबल है, चैरिटेबल रखा गया है और अगर बाद में जो होगा बहुत ही मामूली रखा जाएगा ताकि लोगों को आना आसान हो, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंसिव दवा होगी तो उसके लिए कुछ चार्जेस हल्के रखे जाएंगे। फिलहाल तो अभी चैरिटेबल के हिसाब से ही बहुत ही मामूली रेंज रखा जाएगा। हम लोग का अदारा ये बहुत पुराना लगभग 1960 से है, तो फिलहाल हम लोग अदारा का काम ज़रा कम हो रहा था, अभी मदरसा का काम हो रहा है। तो अभी शुरुआत है, इंशाल्लाह सामाजिक काम हम लोग और भी बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी होम्योपैथी का हम लोग ने शुरू किया है और अदारा के जो भी काम होगा सामाजिक काम हम लोग इंशाल्लाह और भी शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से ये कोशिश कर रखी थी कि यहाँ पर कोई चैरिटेबल मोबाइल डिस्पेंसरी कायम किया जाए। अल्लाह ने आज इसको कामयाबी दी है और एजुकेशन का जो मामला है हम लोग तो करते रहे हैं। तकरीबन 350 बच्चा हमारे 3 शिफ्ट में पढ़ता है, कुरान की तालीम लेता है, उसमें कुछ हिफ्ज़ भी करता है। इसके अलावा हम लोग साल में सिलेबस की किताब जो है मुफ्त बांटते हैं करीब 300 बच्चों को। और आज ये डिस्पेंसरी का इनेकाद किया गया है और मैं इलाकाई लोगों से अपील करता हूँ कि अपने इदारा का साथ दें इस मामले में, और हर मामले में इदारा और भी समाजी काम रखने का सलाहियत रखता है, लेकिन मुकामी लोग थोड़ा सा सामने आ जाएं तो वो सहूलत होगा। बहुत सारे ऐसे अदारे को देखा गया है, मगर ये अदारा काफ़ी यूनिक है, जहाँ कुरान की तालीम के साथ ही साथ सेहत पर भी ध्यान देना, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके में जहाँ हम जैसे मुसलमान जो हैं एक्टिव नहीं रहते हैं सेहत के मामले में। क्या है ये मैसेज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम सवाल आपका है। हमारे जो आज हमारे कौम की जो हालात हैं, अभी आप देखें डेंगू का जिस तरह से कहर जारी है, हावड़ा वगैरह में जिस तरह से आया है, तो हमको सबसे पहली बात है हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी खुद बनती है कि हम अपने सेहत पर, अपनी सफाई पर ख्याल रखें। ये बहुत अहम है। सरकार अपना काम करेगी, हुकूमत अपना काम करेगी। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये फ़ैसला लिया। अदारे का काम मदरसा चलाना ही मेन नहीं है, और बहुत सारे काम जैसे तनवीर अकरम साहब ने आपसे कहा। इसके अलावा आज हम लोग एक और खुशाइंद चीज़ हम लोग लाने जा रहे हैं। बहुत हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे, उम्मीद करते हैं। और इससे 2 महीने कबल और एक काम हम लोगों ने किया है जो बहुत ही यूनिक काम था, लेकिन लोगों ने उसका वो लोगों की तरफ से वो रिस्पांस नहीं मिला। आज इस मीडियम के ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए से मैं लोगों से गुजारिश करूँगा, ख़ासकर बहुत अहम इशू है जो आज लिंक मतलब हर चीज़ का लिंक आधार से किया जा रहा है, और सबसे लेटेस्ट अभी जो है वोटर कार्ड का आधार से लिंकेज है। फॉर्म 6B का इंट्रोडक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, और हम लोगों ने इससे पहले 2 महीने पहले हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिया था, और लोगों से हमने अपील की थी कि आप अदारा में आएँ। 2 घंटे के लिए हमारे अदारा में हमारे लोग बैठते हैं। वोटर लिस्ट में किसी का नाम उठाना है, करेक्शन करना है, या आधार से लिंक करना है, तो वो लोग यहाँ पर आएँ। ये काम भी बहुत अहम है। जिस तरह से हम दूसरे काम करते हैं, जिस तरह से हाफिज़ बनाते हैं,
लोग बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। जिस तरह से आज डॉक्टर साहब को हम लोगों ने बैठाया है, इस तरह से लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस काम के लिए भी अदारे में आए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने मसाइल को यहाँ से हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया। प्रोग्राम भी लिया था। इस अदारे में कितने मेंबर हैं और आगे का लोगों का लाहेमल क्या होगा? मेंबर तो यहाँ पे तकरीबन समझिए 20 मेंबर हमारे हैं यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव में, और भी जनरल मेंबर्स भी हैं। और हम लोगों का इरादा है कि और एक बड़ा जगह लेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम लोग एक जगह का ऑलरेडी हम लोग एडवांस दे चुके हैं, वो ज़्यादा एडवांस मतलब 50% ज़्यादा हम लोग का पेमेंट हो गया है और 25% पेमेंट बाकी एक जगह हम लोग ले रहे हैं, ताकि इस तरह के काम को करने में हम लोग को और आसानी हो। और हम लोग इसमें को इंशाल्लाह इसमें भी हम लोग कामयाब है, बहुत जल्द देखेंगे। बहुत 2023 की शुरुआत में हम लोग वो जगह हासिल करेंगे इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो इदारे हैं 1900 जैसे कि बताएं कि 1960 से हम लोग का ये चल रहा है और हमारे यहाँ से जो है काफ़ी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ का शुरुआत होता है और वो आगे आगे चल के तरक्की होता है। तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत कम से हुआ था, अभी 350 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हम लोग का बहुत सारा प्रोग्राम है जो आने वाले कल में हम लोग करेंगे। जैसा कि अभी बताएं, जैसा कि नकवी भाई के हम लोग यहाँ जगह ले रहे हैं और हम लोग का और भी जगह है ऊपर में जो है बच्चे पढ़ते हैं वहाँ भी। तो जगह जैसे ही हम लोग का जगह बढ़ेगा वैसे ही काम भी बढ़ेगा। तो समाज को हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग हम लोग का इस इदारे से जुड़ें, इसमें ताउन करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि आप लोग के ताउन से ही हम लोग तो हेल्प करेंगे, मिल के रहेंगे, मगर आपके ताउन से ही हमारा इदारा चलेगा। और इदारा कोई भी इदारा जो होता है उसके लिए ताउन बहुत ज़रूरी होता है। मैं अपने आवाम से गुजारिश करूंगा कि हम लोग को आप लोग का साथ दोनों तरीक़े से दें। जो ताउन से कर सकते हैं वो ताउन से दें और नहीं तो हम लोग के साथ में जुड़ कर करें। क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सब लोग जो है वो एलोपैथ की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं? देखिए एलोपैथ की तरफ से क्या होता है कि आपको ऑन स्पॉट में रिलीफ मिल जाता है, मगर होम्योपैथिक जो होता है वो आपको पूरे बीमारी को जो है वो ख़त्म कर देता है जड़ से। तो लोग अभी फास्ट जा रहे हैं, मगर आने वाले कल में जैसे कि डॉक्टर साहब बोले कि होम्योपैथी अभी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। अब बड़े बड़े लोग जितने भी हैं वो होम्योपैथी में ही इलाज कराते हैं। तो मैं लोगों से आवाम से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है होम्योपैथी की तरफ दें, क्योंकि ये कोई भी बीमारी को पूरे जड़ से ख़त्म कर देता है। आज भी बहुत सारे ऐसे चैम्बर, आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखे जा रहे हैं जो होम्योपैथ के, मगर काफ़ी ज़्यादा चार्जेबल होता है। वो तकरीबन 6,000-7,000 के करीब है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर पाती है। जैसे पार्क स्ट्रीट का आप देख लें, आप रिपन स्ट्रीट में देख लें, ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे समाज में, मगर यहाँ पे किस तरह का एक्टिविटीज़ होगा? देखिए मैं डॉक्टर्स जितने भी अंग्रेज़ी जो डॉक्टर है एलोपैथिक डॉक्टर को भी मैसेज देना चाहता हूँ, बिना दरकार का जो है उन लोग टेस्ट लिख देते हैं, जो बहुत से गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मगर बीमारी जब आता है तो कुछ समझ में नहीं आता है, उसके लिए लोग को कहीं से भी अपने आप को गिरवी रख कर भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर साहब लोग को मैसेज देना चाहूँगा कि जो दरकार पड़ता है उसी का टेस्ट करवाएं। और जो अगर देखिए जेनेटिक मेडिसिन जैसा होता है, जेनेटिक मेडिसिन बहुत सारे कम दाम में भी होते हैं, मगर डॉक्टर साहब लोग जो है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कमीशन के लिए बड़े बड़े जो है ब्रांड का दवा लिख देते हैं। मगर जेनेटिक मेडिसिन मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जेनेटिक मेडिसिन यूज़ करें, कि जेनेटिक मेडिसिन वही वो मेडिसिन का दाम भी कम होता है और काम ये की करता है। मगर हमारे यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा दाम का दवा लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं। तो टेस्ट जहाँ दरकार है वहाँ करवाएं। क्या मैसेज देंगे यहाँ के पब्लिक को? क्या मैसेज देंगे पब्लिक को? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि हमारे इदारे के साथ में जुड़े और हम लोग को जो जैसे डॉक्टर साहब को हम लोग जो है रोज़ बैठा रहे हैं, आप अपना आके ट्रीटमेंट करवाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम लोग का भी हौसला बुलंद होगा। आने वाले कल में इससे बढ़ चढ़ कर हम लोग और भी प्रोग्राम करेंगे। अभी हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम सोच कर रखा है कि हेल्थ चेकअप होगा, बहुत सारी चीज़ हम लोग करेंगे यहाँ से। क्या यहाँ पे फीस वगैरह क्या होगा और किस तरह से लोग? फीस वगैरह का तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ मिनिमम एकदम मेडिसिन जो हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं ना, बस वही का मिनिमम एक चार्ज रहेगा। ऐसे डॉक्टर साहब का कुछ ऐसा फीस उसमें ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर पाएगी? जी बेशक ज़रूर। होम्योपैथी हमेशा से ही लोगों ने उसे पसंद किया है और होम्योपैथी में इलाज बहुत सारा इलाज है।
इसीलिए हम लोगों ने एक तजुर्बाकार डॉक्टर साहब से मशवरा किया और उसके बाद उनको हम लोगों ने यहाँ बैठाने का काम किया। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद हम लोग होम्योपैथी के बाद और भी हम लोगों ने सोच के रखा है जो अदारा को आगे ले आने के लिए और भी बहुत सब मुख्तलिफ़ तरह के काम हैं वो हम लोग करेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोग इससे जुड़ेंगे